नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमति अरोड़ा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछली बार की वीडियो में हमने सीखा था स्विच वर्ड्स होते क्या हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, और जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे उसको इंस्टॉल कैसे करना है। अब इसको इंस्टॉल क्यों करना है, इसको कोरिलेट करते हैं हम कि कोई भी अप्लायंस हम लेते हैं, चाहे वो आपका एसी है, चाहे वो आपका फ्रिज है, कोई भी अप्लायंस जब आप घर खरीदते हैं या घर करते हैं, अप्लायंस लेकर आते हैं तो उसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि जब चाहिए हमको तब लगाया। गर्मी का मौसम आया तब हमको ज़रूर गर्मी लग रही है तो पहले हम फ़ैन लगाने बैठ रहे हैं या एसी लगाने बैठ रहे हैं। ऐसे ही सर्दियाँ आती हैं तब हमको हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तब उस समय हम हीटर को इंस्टॉल करने नहीं बैठते। ऑलरेडी बटन्स वगैरह स्विच वगैरह हमारे लगे होते हैं ताकि सिंपल प्लग लगाया और यूज़ कर लिया। तो इसी तरह स्विच वर्ड्स को हमने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल का पर्पस भी यही है कि जिस स्विच वर्ड की हमको ज़रूरत पड़े, हमने अगर उसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो ज़रूरत पड़ने पर सीधा उसका हम इस्तेमाल कर सकें। उस समय हम इंस्टॉल करने के लिए ना अपना समय गंवाएं। तो चलिए आप इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इसका प्रोसेस जानते हैं। जो भी स्विच वर्ड ले, जैसे कि राम शब्द एक मान लीजिए कोई स्विच वर्ड है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या करना है, 3 बार बोलना है राम राम राम, और चौथी बार कॉपी में लिखना है राम। फिर वापस से राम राम राम, फिर चौथी बार लिखना है कॉपी में। ये आपको मैं करके अभी दिखा दूंगी नोटबुक में। फिर वापस से राम 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 3 बार बोल दिया, फिर कॉपी में लिख दिया। इस तरह से करके 108 बार आपकी कॉपी में ये राम शब्द लिखना है। जब ये 108 बार शब्द आपकी कॉपी में लिख गया, उसका मतलब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। हर एक स्विच वर्ड एक डिवाइन डेटी से, मतलब एक ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्टेड है। तो आप छोटी सी प्रेयर आप अपने मन से अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जिससे भी जो भी भगवान से कनेक्टेड है कि हे भगवान, आपके इस दिव्य स्विच वर्ड को मैं आज इंस्टॉल करने जा रही हूँ, तो इसमें मेरी मदद करना। जब भी मुझे इस स्विच वर्ड की आवश्यकता पड़े, अपनी दिव्य ऊर्जा से मुझे मदद करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से करके वो इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद पूरा जब आपका 108 बार कॉपी में लिख लो तो वापस से उनका धन निकालें। हे दिव्य ऊर्जा, इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इस स्विच वर्ड को इंस्टॉल करने में मेरी मदद करने में आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े, मेरे लिए या भी किसी और के लिए, आप अपनी ऊर्जा से मुझे मदद करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये स्विच वर्ड्स जितने हैं, स्विच वर्ड्स क्या, जितनी भी लाइफ में आप चीज़ें करें, जितना ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़ जाएंगे, आपके लाइफ में चेंजेस होने चालू हो जाएंगे। तो इसको लॉजिकल माइंड से यूज़ मत करना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसमें डाउट क्रिएट मत करना। जब भी वो एक फेथ के साथ, अब हमको अब एक सिंपल सा होता है दिव्य कोई भी मूर्ति होती है, दुकानों पे बिक रही होती है, वहाँ हमारे पाँव भी लग रहे होते हैं, सब कुछ लग रहे होते हैं, लेकिन हमारी क्या होती है, आस्था होती है कि नहीं, कोई ऊर्जा है, इससे हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा। कोई भी फेस्टिवल होता है या हवन कराते हैं तो मूर्ति को हम स्थापित करते हैं, उसका धोते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ। तो हमारा कर क्या रहे हैं, आप उसकी ऊर्जा से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा उसमें डाल रहे हैं। ऐसे ही स्विच वर्ड्स में हमने अपनी ऊर्जा डालनी है, लॉजिकल माइंड नहीं निकालना लगाना कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, ये बेकार है। नहीं, जितना आप लॉजिकल लगाओगे उसका असर उतनी जल्दी नहीं करता। और ये कनेक्ट करोगे, मन से करोगे, श्रद्धा से करोगे, ज़रूर आप कनेक्ट हो पाएंगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे कॉपी में लिखना है। आप सीखते हैं स्विच वर्ड को इंस्टॉल कैसे करना है। मान के चलते हैं वही राम हमारा कोई एक वैदिक स्विच वर्ड है। अब इसका इस्तेमाल करना है, इंस्टॉल करना है यूज़ से पहले। तो कैसे करेंगे, 3 बार आपने बोलना है राम राम राम, और चौथी बार में राम को यहाँ पे लिख देना। फिर से आपने बोलना है राम राम राम,
चौथी बार में यहाँ राम 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 और चौथी बार में राम लिख देना। राम राम राम, चौथी बार में राम। राम राम राम, चौथी बार में राम। राम राम राम, चौथी बार में लिख दो। राम राम राम, चौथी बार में लिख दो। राम राम राम, चौथी बार में लिख दो। राम राम राम, चौथी बार में लिख दिया। हर एक स्विच वर्ड को हमने लिखना कितनी बार है? 108 बार। ठीक है, अब ये कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो गया। अब 108 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितने हो गया? 12। मतलब आपको ऐसे 12 लाइनें लिखनी है। हो सकता है आपका एक लाइन में 5 आए तो आप डिवाइड कर लो, 108 को 5 से डिवाइड कर लो, तो उतनी लाइनें लिखनी है। बार बार गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3-4 बार आप लिखोगे आपको पता चल जाएगा एक लाइन में कितनी है। हर एक वर्ड का साइज अलग मतलब लेंथ अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से 108 से डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा मुझे कितनी लाइनें लिखनी है। अब एक लाइन लिख ली तो अब आपको समझो 11 लाइनें और लिखनी है। तो इसी तरह से आपने करना है राम राम राम। चाहे तो आप अब जैसे देख लिया आपने डिवाइड करके देखा तो 12 लाइनें लिखनी, तो आप यहाँ पे नंबरिंग करके रख लो ताकि आपको इजी रहेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये इसी के नीचे नीचे आप लिख लेना है ताकि आपको काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह से एक स्विच वर्ड को इंस्टॉल किया जाता है ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप इस स्विच वर्ड का यूज़ कर ले। ये प्रोसेस को आप ध्यान से देख लें क्योंकि ये हर एक स्विच वर्ड में आपको यूज़ करने से पहले इसी तरह से प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा। बिना इंस्टॉलेशन के वो वर्क नहीं होगा। अब इंस्टॉलेशन का पर्पस क्या है? उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना, उसकी एनर्जी से जुड़ना। तो जब आप बार बार लिखोगे इसको तो कहीं ना कहीं आप उसकी एनर्जी से जुड़ जाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको वैदिक स्विच वर्ड को इंस्टॉल करने का तरीका समझ में आ गया होगा। आगे की सभी वीडियो में मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि बाय चांस आप भूल जाओ तो आप उस पर क्लिक कर लेना। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और स्विच वर्ड वैदिक स्विच वर्ड के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को एक बार कंसल्ट कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब वीडियो से लगातार बने रहना ताकि आप पूरे कोर्स को आसानी से अपने समय के अनुसार समझ सको, कर सको। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक नमस्ते। खुश रहें, स्वस्थ रहें।